वैसे ख्वाजा आसिफ साहब से ज़िंदगी भर मेरा किसी चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के मतलब उन्होंने कहा 100% आई टोटली एग्री विद इट। नॉट ओनली दैट कि वो एक वॉर हिस्टेरिया और वॉर मॉन्गर है, बल्कि गुजरात के अंदर जो ज़्यादती और जुल्म हुई उसके बाद जितनी बेरहमी और बेहसी से उसने वहाँ के मुसलमानों को डिस्क्राइब किया, ये एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है कि नरेंद्र मोदी के जहन में इस वक्त पहलगाम को लेकर या पहले पुलवामा को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर क्या अज़ाइम है, वो कि वॉर लाइक अज़ाइम है। मेरे पास एक ख़बर है जो बड़ी ख़तरनाक है, आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो वॉर की ब्रिंक के ऊपर है। इसमें एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि दोनों तरफ से कैजुअल्टीज़ होगी, आम सिविलियंस मारे जाएंगे। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा फ़ौज जो है वो हिंदुस्तान के लिए के साथ मुकाबले के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। नेवर इन द हिस्ट्री इतनी प्रिपरेशन और जितनी कि इस वक्त है। तो वो अगर हिंदुस्तान ने शौक पूरा करना है तो बिल्कुल कर ले, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त खबर आपसे मैं शेयर करता हूँ बड़ी बड़ी ख़तरनाक खबर है और वो पानी के हवाले से है कि हिंदुस्तान ने जो ये जो कह रहा है इंडस बेसिन ट्रीटी की वायलेशन जो वो कर नहीं सकता अंडर द वियना क्लॉज, अंडर द इंटरनेशनल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वर्ल्ड बैंक गारंटियर है, लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर है। और ये एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है ये मैं आपसे खबर शेयर करूँगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले जिस हिंदुस्तान को हम डील कर रहे हैं जो टेररिज्म का या ड्रामा करता है या उसकी फोर्सेस फेल हो जाती है, अगर वहाँ पे इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है कश्मीर के अंदर उस वजह से, और वो बहाना बनाकर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, वो नरेंद्र मोदी, उसका माइंडसेट क्या है अगर लोग भूल गए हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप गुजरात के सीएम थे और आपके दौर में इतना बड़ा वायलेंस हुआ, 2200 मुसलमान जो है वो टारगेट करके मारे गए, तो आपको उसमें कोई रिग्रेट नहीं है? उन्होंने जिस तरह डेरोगेट किया है मुसलमानों को, इससे आपको अंदाजा होगा कि जब वो पाकिस्तान को डील करता है नरेंद्र मोदी जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसका ऑब्सेशन, उसकी डेस्परेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो होती क्या है, विच इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन वॉर, विच इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। वो चाहता ही नहीं इस खत्ते के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी और पीस है। पूरी दुनिया भी मिलकर चाहे, वो ये एक बंदा नहीं चाहता क्योंकि इसको कुछ जहनी प्रॉब्लम है, और जहनी प्रॉब्लम में हवा में आवाज़ नहीं उठा रहा। ये बंदा कुछ जहनी मरीज है जो इस तरह का जवाब दे सकता है इंसानियत के कत्लेआम के ऊपर जो जवाब इसने दिया। इसका सवाल पूछा गया बेसिकली आपकी अदालत के अंदर के जनाब अफसोस ने कहा भाई बात ये है, अफसोस क्या होना कि अगर एक कुत्ते का बच्चा अभी गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसका भी अफसोस तो होता है। उसने मुसलमान वो गुजरात के जानवर के साथ कंपेयर करके इस तरह इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई, इससे इसका माइंड सेट आपको चलता है पता। हमने कल बहुत सवालात उठाए थे इस सारे इशू के ऊपर कि ये एक ड्रामा लगता है कि इतनी बड़ी इंडियन फोर्सेस जो है वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब इंडियन कश्मीर और इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं हिंदुस्तान के इस पूरे ड्रामे के ऊपर जो लग ये रहा है बादल नज़र में कि वो वॉर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ और उसके लिए सारा कुछ आर्किटेक्ट किया गया है। तो मैं आपको दो चीज़ें सुनवाने की कोशिश करता हूँ। एक तो इंडियन कश्मीरी एक है सहाफ़ी, उनका बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे बयान, वो मैं आपको पहले सुनवाता हूँ, ज़रा सुनिए, आपको समझ आएगी कि हुआ क्या है पहलगाम में। सियासत और वोटों के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो किस हद तक अपने ही लोगों की जान ले सकता है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, हम नहीं कह रहे। वो ज़रा आपको सुनवाता हूँ, खातून जो है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सवालात किए इंडिया में बैठकर नरेंद्र मोदी से। जो मजाक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त उड़ रहा है और उसकी फ़ौज का, जिस मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को मैंने कल भी आपसे कहा था रिज़ाइन ही कर देना चाहिए कि जो 10 लाख फ़ौज रख के भी 400 किलोमीटर एलओसी के अंदर जो है वो टेररिस्ट आ गए और वो मार मूर के चले गए, और ये भंग पी के सो रहे थे या वही सो रहे थे इनको पता नहीं चला। तो इनको अगर ये चूड़ियाँ पहन के भी सो रहे थे, नाच गाना कर रहे थे या वैसे भी सो रहे थे, इनको सैक कर देना चाहिए। वहाँ के कमांडर को तो बिल्कुल ही सैक कर देना चाहिए और आर्मी चीफ को भी रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का जो मीडिया है विच इज़ अ रॉ इंफॉर्मेशन फीडेड मीडिया, इस वक्त जो वॉर हिस्टेरिया बना रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग के लिए, उसकी बौखलाहट आपको मैं दिखाता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान का मीडिया बता रहा है कि जी ये जो सारा अटैक हुआ पहलगाम के अंदर, इसमें पाकिस्तानी सैफुल्लाह कसूरी जो है वो इसका मास्टरमाइंड, अगर आप दिखा सके स्क्रीन के ऊपर और उसकी स्प्लिट स्क्रीन पे दिखाएं, ये जो ये बता रहे हैं कि जी ये बंदा जो है ये इसका मास्टरमाइंड है। बेसिकली 2020 में हिंदुस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ये बंदा तो मारा गया। ये जरा आप अगर हम दिखा सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की 2020 की खबर है जिसमें उन्होंने बताया कि कोई हिजबुल्लाह चीफ सैफुल्लाह मीर किल्ड नियर श्रीनगर दिस एंड दैट, और इसी सैफुल्लाह कसूरी को जो है वो दोबारा जो है वो बता रहे हैं कि जी ये तो इस पहलगाम वाले अटैक में 2025 में भी इन्वॉल्व था। तो मतलब उनको खुद भी समझ नहीं आ रही, रॉ वालों को जो है ना वो काम करना सही तरह आता है। हमारे पास भेज दें, समझा देंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है उसको ऑपरेट किस तरह करें। आपकी अपने मीडिया, ऑब्वियसली मीडिया को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, दुनिया घर इंटेलिजेंस देती है, तरीका होता है उसको सही तरीके से देना होता है। इस तरह नहीं कि मजाक उड़ाओ आपको स्क्रीन पर से मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिचुएशन है जनाब इस वक्त हिंदुस्तान की, और ख़तरनाक बात जो है हिंदुस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर पे ले आया है इस वक्त सारे खत्ते को।
और मेरी जो सिक्योरिटी ज़राए से मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, बात समझ आई है उनकी, मुझे उनसे बात करके, वो ये है, जो सबसे खतरनाक बात है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है ये समझती है कि एक्ट ऑफ वॉर जो हम कह रहे हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि पाकिस्तान का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। जो आपको बता भी दूं कि इस वक्त आबी दहशतगर्दी के ज़िमन में चिनाब और झेलम का पानी जो है हिंदुस्तान ने रोक लिया है, और ये वॉर को और करीब ले गए इंडिया और पाकिस्तान के। तो खतरनाक बात जो मैं आपसे बता रहा हूं, करने लगा हूं, जो पाकिस्तान की फौज समझती है कि हम जब ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान अगर किसी फैसिलिटी बनाकर या किसी भी तरीके से पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो जब पाकिस्तान इसे कह रहा है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और ये एक्ट ऑफ वॉर है, तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस किसी भी हद तक मिलिट्री ऑनस्लॉट कर इस चीज़ को रिवर्स करेगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जब ये कह रही है कि ये नेशनल इंटरेस्ट है पानी का मसला और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर हिंदुस्तान रोकता है, तो जहां फैसिलिटी हिंदुस्तान बनाएगा हम वहां अटैक करेंगे, उसको उड़ाएंगे और उसके जरिए जो है हम पानी की तरसी को दोबारा पॉसिबल बनाएंगे। और इस हद तक पाकिस्तान समझता है कि उनके पास न्यूक्लियर वॉर की भी ऑप्शन है। सिर्फ ऑल द वे वॉर की बात नहीं हो रही, ये फुल लेंथ की वॉर की बात भी नहीं हो रही, सिर्फ पानी अगर रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान की आर्म फोर्स समझती है। और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की लीडरशिप समझती है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और न्यूक्लियर का ऑप्शन जो है वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। अब सवाल ये है मेरा यहाँ पर कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हमें नज़र आ रही है ऑब्वियसली हर मौके पे, ख्वाह वो कारगिल हो, ख्वाह वो कोई और मामला हो, वो आगे आगे होती है, ख्वाह वो अभिनंदन हो या ख्वाह पाकिस्तान की जो सिविल लीडरशिप है उसका भी एक बड़ा अहम रोल है। उसमें भी कौम को इंस्पायर करना है, उसमें भी कौम को मोटिवेट करना है। अभी हमने जॉइंट सेशन नहीं देखा, वो वक्त की ज़रूरत है कि जिसमें देखिए कि हुकूमत और अपोजिशन, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, करप्शन, इनसे बालातर होकर एक तरीके से आवाज़ उसकी एको हो जो हिंदुस्तान तक जाए, पूरी दुनिया तक जाए। वो हमने देखा नहीं, उम्मीद है देख लेंगे। लेकिन हमने वो सिविल लीडरशिप भी देखनी है जो खड़ी होकर यहाँ पर बात करे, और जब वो बात करे तो पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, और इन द केस ऑफ जो है वो जंग, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हो, पाकिस्तान की फौज के साथ हो। पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप इस वक्त इतनी पावरफुल, विजनरी है। सबसे बड़ा सवाल यह कि पूरी कौम को जोड़कर पाकिस्तान को इस वॉर फ्रंट पे आगे ले जा सके। जो लेवल पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का है, जो चेन ऑफ कमांड और जो यूनिटी हम वहां पे देखते हैं, वो हमारी सिविल लीडरशिप में है या इस मौके पे नहीं है। ये वो मौका है जिसमें हमें परखने का, टेस्ट करने का मौका मिला अपनी सिविल लीडरशिप को। ये मौके बार बार नहीं आते, बड़े डेंजरस इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, कहने की बात नहीं, वाकईतन चल रहे हैं। और बॉर्डर में हमारे फौजी जो हैं वो अपनी जानें देने के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं, और ये मरला जो है वो इंच बाय इंच करीब आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का टारगेट ही है नरेंद्र मोदी का इस वक्त। ये सारा वाकया किया इसलिए गया है कि इसको वॉर की तरफ ले जाया जाए। मेरे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद है, आमिर लियास राना साहब मौजूद, इरशाद भट्टी साहब।